नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। आज क्रिप्टो बाजारों के लिए गिरावट का और निराशा का दिन है। सुबह से ये गिरावट शुरू हुई थी। सुबह तक बाजार साइडवेज मूव कर रहा था। दोपहर के बाद 1 बजे के बाद तेज गिरावट आई और 3 बजे तक ये गिरावट काफी गहरा गई। बिटकॉइन 3 बजे करीब करीब 103,734 पर था। 2-2.5% से ज्यादा की गिरावट है और सेंटिमेंट मजबूत होता दिखाई दे रहा है। रिटेल निवेशक बाजार में सक्रिय नहीं है। बिटकॉइन ने अपना एक क्रूशियल 107 का सपोर्ट था वो तोड़ दिया है और अब आगे और गिरावट का की आशंका बनती दिख रही है। इथेरियम ने भी 3500 का स्तर तोड़ दिया, नीचे है करीब 3.45% नीचे था 3 बजे के आसपास। अब $3478 पर ट्रेड कर रहा है। नया निवेश बिल्कुल नहीं है इथेरियम में और बिकवाली बढ़ रही है। सोलाना करीब 4% नीचे है और बाकी सभी आल्ट कॉइन और मिड कैप 2 से 6% तक नीचे है। मोटे तौर पर बाजार की तस्वीरें दिख रही है कि निवेशक नया जोखिम लेने से डर रहे हैं। कोई बड़ा नया ट्रिगर बाजार में नहीं है। लगभग ऐसी स्थिति इंस्टीट्यूशंस की है। बड़े निवेशकों की बिकवाली थोड़ी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज कटौती का कोई ठोस संकेत नहीं आया और उसके बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो के निवेशकों में निराशा है। बीते 24 घंटों में $396 मिलियन की लेवरेज पोजीशन सेल हुई है। करीब 1.62 लाख ट्रेडर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है। आउटफ्लो और लिक्विडेशन का साइकिल बन रहा है और मनी स्टेबल कॉइन्स और बाकी जगह टोकन्स में शिफ्ट हो रही है। तो एक रोटेशन होता है क्रिप्टो और अदर सेट्स का, वो हमें बाजार में बनता दिखाई दे रहा है। इधर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ बिल विंटर्स ने कल एक बड़ी भविष्यवाणी की। वो हांगकांग के की फिनटेक वीक में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भविष्य में सारे ट्रांजेक्शन ग्लोबल ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पर सेटल होंगे, यानी सारा पैसा डिजिटल बनेगा। बिल विंटर्स लगभग उस सच सच के करीब पहुंच रहे हैं जो हमें होता दिखाई दे रहा है दुनिया के कई हिस्सों में। उन्होंने हांगकांग में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अपने स्टेबल कॉइन का पायलट भी किया है और टोकनाइज्ड हांगकांग डॉलर की शुरुआत की है। इधर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में स्पॉट बिटकॉइन से ईटीएफ का निवेश निकल रहा है, टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड्स में जा रहा है। इस बात पर भी हांगकांग के फिनटेक वीक में खासी चर्चा थी। रिटेल सेंटिमेंट ब्रॉडर बाजार को मैक्रो बाजार को फॉलो कर रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और गूगल ट्रेंड्स पर बिटकॉइन क्रैश, इथेरियम फाउंडेशन की ग्रांट्स, ऑल ट्रांजेक्शंस ऑन ब्लॉकचेन जैसे सर्च बढ़े हैं। लेकिन रिटेल में आल्ट कॉइन खरीदार सतर्क दिखाई दे रहे हैं। एक्सचेंज और कारपोरेट न्यूज में जो दूसरी बड़ी खबर थी वो इथेरियम फाउंडेशन की तरफ से आई। इथेरियम फाउंडेशन जो कि इथेरियम करेंसी को चलाता है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डेवलपर्स के लिए ग्रांट्स नए सिरे से शुरू किए हैं। और अब ये फाउंडेशन प्राइवेसी, क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कोई स्केल अप करने पर टारगेटेड फंडिंग करेगा और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पर नए सिरे से ध्यान दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज इधर वॉल स्ट्रीट से गहरा कनेक्शन बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं। क्रॉस चेन और प्राइवेसी टूल्स को प्राथमिकता दी जा रही है। टोकनाइजेशन आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, इसकी तैयारी दिखाई देती है। डिफाई, स्टेबल कॉइन्स और वेब 3 की दुनिया में इथेरियम के ग्रांट से के नए अनुदानों से डेवलपर्स का उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्राइवेसी और लिक्विडिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा मिलेगा और क्रॉस चेन रेल बनने की तैयारी हो रही है, जो कि एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के बीच कारोबार को आसान करेगी। इधर फ्रॉड, स्कैम और एनफोर्समेंट के सेक्शन में कोई बड़ा नया फ्रॉड रिपोर्ट नहीं हुआ है पिछले 24 घंटों में। लेकिन फेडरल रिजर्व ने डिफाई प्रोटोकॉल्स की जांच शुरू की है, हैक्स की जांच शुरू की है और ग्लोबल कंप्लायंस अलर्ट्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। आउटलुक और रिस्क के लिहाज लिहाज से इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये पिछले 2 दिन इस बाजार की शुरुआत के बाद क्रिप्टो बाजार में दबाव बढ़ रहा है, गिरावट का और बिकवाली का। बिटकॉइन ने 107 की होल्डिंग तोड़ दी थी सुबह तक। अब ये 103 और 104 से के आसपास है। अगर 104 102 के नीचे जाता है तो शायद रिस्क गिरावट की ज्यादा होगी। बिटकॉइन इथेरियम भी करीब करीब 3500 3400 डॉलर के आसपास संघर्ष करता दिखाई देगा। और स्पॉट ईटीएफ से रिटेल निवेशक निकल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल का डीलर का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एलोकेशन और ग्लोबल स्टेबल कॉइन पायलट की ऐसी खबरें हैं जो बाजार को थोड़ा उत्साह और सहारा दे सकती हैं। और हम आ गए क्रिप्टो विजडम पर। इथेरियम फाउंडेशन क्या है? आज इसकी खासी चर्चा थी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर और पूरी दुनिया में, क्योंकि आल्ट का बिटकॉइन के बाद इथेरियम सबसे बड़ा कॉइन है जिस पर सबसे ज्यादा निवेश है और जिसमें ईटीएफ भी काम कर रहे हैं। इथेरियम फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो इथेरियम को लंबे समय तक मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। इसमें बोर्ड होता है जो स्ट्रेटेजिक निर्णय लेता है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन करना, प्रिवेसी करना। मैनेजमेंट टीम होती है जो उसे अमल में लाती है। यही टीम ग्रांट्स देती है, रिसर्च करती है, डेवलपर्स को सपोर्ट करती है और रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है।
जो ग्रांट्स की फिलॉसफी है, जो कि क्रिप्टो फाउंडेशंस की सबसे बुनियादी चीज है, उसमें इथेरियम ने अपने ग्रांट्स को एक नया रूप दिया, अनुदानों को एक नया रूप दिया है। अब ये विशलिस्ट और आरपीएफ मॉडल पर काम करेगी, यानी केवल जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जाएगा। तो अब इथेरियम या क्रिप्टो की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण और वरीयता वाले क्षेत्र हैं, उसमें प्रिवेसी सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी डेटा की चोरी ना हो। कैसे स्केल अप किया जाए, क्रॉस चेन ट्रांसफर्स में ले जाया जाए और मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ क्रिप्टो को जोड़ा जाए। सिक्योरिटी तीसरी चीज है जिस पर ध्यान दिया जाएगा, और इसके डेवलपर्स को नई फंडिंग मिलेगी, क्योंकि इथेरियम फाउंडेशन खुद सब कुछ नहीं करता, बल्कि इंडिपेंडेंट डेवलपर्स से डिफाई टीम्स को, रिसर्चर्स को पावर देता है। और इथेरियम फाउंडेशन इस पूरे इथेरियम इकोसिस्टम की देखभाल करता है, कंट्रोल नहीं करता। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ और प्रयोग भी इस तरीके के हमें क्रिप्टो की दुनिया में दिखाई दे सकते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।